ओके। स्टार्ट करें अभी लेक्चर। अच्छा, आज लॉगिन। आई होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस सही जा रही होगी और आप कर भी रहे होंगे प्रैक्टिस। अच्छा, आज मैंने आपको करवाना है डिस्क्राइब इमेज। हमने रिपीट सेंटेंस ऑलरेडी कर लिया है, तो अब आपका जो रिमेनिंग है दैट इज डिस्क्राइब इमेज एंड रीटेल लेक्चर। अच्छा, आपको डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर करवाने से पहले ना मैंने एक चीज दिखानी है विच इज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स आपको मिलनी कहाँ से है? वो आपको मिलेंगी आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। नो सोनिया, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन ओपन करके देखनी है, वहां लिंक होगा ड्राइव का। ठीक है, मैंने उसको ओपन किया तो ये देखो मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे खुल गई हैं। अच्छा, इसमें से ऑल टेम्पलेट्स वाली फाइल आपने ओपन करनी है और इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स कौन सी हैं? डिस्क्राइब इमेज की होगी, ऐसे की है सबसे पहले। फिर एक समराइज रिटन टेक्स्ट की टेम्पलेट है। फिर एक टेम्पलेट है रीटेल लेक्चर की। फिर एक है डिस्क्राइब इमेज की और लास्ट पे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। टोटल 5 क्वेश्चंस की टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। और सबकी एक एक टेम्पलेट है, सिर्फ लास्ट पे समराइज स्पोकन टेक्स्ट की दो हैं। आज हमने डिस्क्राइब इमेज करना है तो ये उसकी टेम्पलेट है। टेम्पलेट आपको दी जाती है बिकॉज मैं बार बार कह रही हूँ कि हमने फ्लुएंसी पे फोकस करना होता है। फ्लुएंसी पे हमारा फोकस होगा जब भी हम स्पीकिंग कर रहे होंगे, तो उस फ्लुएंसी अचीव करने के लिए ही आपको टेम्पलेट बेसिकली दी जाती है कि ताकि आप टेम्पलेट के थ्रू अपना जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। टेम्पलेट का मकसद क्या है? टेम्पलेट आपका जो एक टाइम पीरियड है जब तक आपको बोलना होता है, एक वो टाइम पीरियड कवर करवाती है, उसके बाद फ्लुएंसी इनहेंस करवा देती है। टेम्पलेट आपने याद करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस टेम्पलेट को एक बार रीड कर लें, सो द टेम्पलेट इज सेइंग दैट द गिवन पिक्चर गिव्स। अब यहाँ पे जो स्लैशेस के साथ वर्ड्स ऐड किए गए हैं दे आर द सिनोनिम्स, विच मीन्स यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ देम। आप पिक्चर गिव्स डिपिक्ट रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट। अब आगे फर्दर डिनर ऑर्डर लिखा हुआ है। अच्छा, ये टेम्पलेट जो है ना, ये मैं पहले आपको, मोर ओवर देयर आर, बेसिकली इन टेम्पलेट्स में होना चाहिए था कीवर्ड 1, कीवर्ड 2, कीवर्ड 3, लेकिन ये मैंने एक आपको करवाया था। ये कुछ इस तरह से होती है, जैसे 1 2 3 लिखा है यहाँ। 1 2 3 का मतलब होता है कि कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने पिक्चर में से, जो इसको कंटेंट बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं। अभी मैं वो आपको पिक्चर ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस पिक्चर के अकॉर्डिंग किया। लास्टली देयर आर बाउल ऑफ राइस, देयर इज बोल ऑफ राइस एंड बियर बॉटल। टू कंक्लूड के आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, यू कैन चूज एनी। टू कंक्लूड और सम अप, आई मस्ट से द इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव बोल सकते हो, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, कुछ भी बोल सकते हो। ये टेम्पलेट आपने याद करनी है। बेसिकली ये टेम्पलेट ऐसे है: इंफॉर्मेशन अबाउट पिक्चर टॉपिक, यहाँ आएगा पिक्चर का टॉपिक। फिर दे आर डिफरेंट वेरियस मल्टीपल कुछ भी एलिमेंट्स इन इमेज विच आर, यहाँ आएगा कीवर्ड 1। फिर आएगा कीवर्ड 2 एंड यहाँ आता है कीवर्ड 3। मोर ओवर देयर आर, यहाँ आता है कीवर्ड 4। फिर आता होता है यहाँ पे कीवर्ड 5 एंड कीवर्ड 6। लास्टली
कीवर्ड 7 एंड कीवर्ड 8। ये आपकी टेम्पलेट एक्चुअल बनी है जिसको आपने याद करना है। ये जो अभी पहले वर्ड्स लिखे हुए थे वो वर्ड्स एक्चुअली में थे। जब हम पिक्चर को सॉल्व कर लेते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। आपने जब टेम्पलेट को याद करना है तो आप इस चीज़ को याद करते हो। अब कीवर्ड यहाँ पे जो भी हैं वो हम पिक्चर से उठाएंगे। तो पहले टेम्पलेट आपको शो करवा रही हूँ, इसको याद करना है। अच्छा, ये अब आपको तो पता ही है, दिस इज कॉमन सेंस के हर वर्ड नहीं यूज करना। आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, बस आपने ऑल्टरनेटिव्स में से कोई भी एक पिक करके उसको लर्न कर लें। तो आपकी टेम्पलेट कुछ इस तरह से बनेगी। द गिवन पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पिक्चर टॉपिक। देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द इमेज विच आर कीवर्ड 1 2 3। Moreover, there are keywords 4, 5, and 6. Lastly, there are keywords 7 and keyword 8. To conclude, I must say that the image is very creative or this or interesting or कुछ भी बोलो। अब ये आपने याद करना है। दिस इज द थिंग जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने ये नहीं करना, लेकिन यू नीड टू बी प्रिपेयर। आप एक बार इसको इसको याद लाजमी करेंगे। ये वही पैटर्न मैं अभी वही बात की है मैंने। जैसे हमने कल रिपीट सेंटेंस किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सारा सेंटेंस रिपीट कर पाएं। लेकिन इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे तो देन व्हाट। फिर हमने वो किया था, उसमें फिलर्स ऐड कर लिए थे हमने। हाफ ऑफ द सेंटेंस को अच्छे से कवर कर लिया था। ये भी यही यहाँ पे भी हम इसी तरीके से चलते हैं। तो हमारे पास टू वेज होंगे। एक हमारी प्रायोरिटी होगी और एक फिर हम इन केस अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही है पिक्चर को अंडरस्टैंड करने में, समझ नहीं आ रहा कि इसके बारे में क्या बात की जा सकती है फॉर 40 सेकेंड्स, फॉर 35 सेकेंड्स, तो फिर template आपके पास होगा तो आप इजीली उसको कर लोगे। अब पिक्चर्स होती कैसी हैं? दिस इज अ पिक्चर, आपको पेपर में ये पिक्चर आएगी। इसका टॉपिक है दिस इज अ सुपरमार्केट। तो इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट लाइन, द पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सुपरमार्केट, तो वो जो टॉपिक था उसमें मैंने वर्ड सुपरमार्केट ऐड किया। टेम्पलेट मैंने याद की हुई है, मेरे सामने पिक्चर है, मैं बस वो वर्ड्स वहाँ ऐड करती जा रही हूँ। ओके, देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स इन द पिक्चर। सी यहाँ कितने मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। वी हैव फ्रूट्स, वी हैव, पता नहीं अभी वेजिटेबल्स हैं कि नहीं है इसमें। ये हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स भी हैं। वैसे तो ये मेजरली फ्रूट्स हैं बट हम स्टिल कह सकते हैं कि वेजिटेबल्स भी हैं। फ्रेश प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक फ्रेश और फ्रेश सी फूड। ये देखो हमारे पास सी फूड यहाँ कहीं पड़ा होगा, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स भी लाजमी पड़े होंगे। एक्यूरेसी का मसला नहीं है कि भाई अगर वेजिटेबल्स हैं ही नहीं है तो उसने हमारे मार्क्स काट देने हैं। इट्स फाइन, वी नीड टू इलेबोरेट द पिक्चर। तो अगर ये सारी फ्रूट्स सी फूड के बारे में है तो वेजिटेबल्स कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस। देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स इन द पिक्चर। सबसे पहले तो आप वो चीज़ को ऐड कर दो अपनी टेम्पलेट में जो ऑलरेडी रिटन है, आपको उस पर ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। सच एज ये ऑर्गेनिक फ्रेश होगा, उसका ओ नज़र नहीं आ रहा बट ऑब्वियसली बाकी के स्पेलिंग से समझ आ रहा है। सच एज ऑर्गेनिक फ्रेश। ऑर्गेनिक फ्रेश हमने कीवर्ड 1 की जगह ऐड किया। फ्रेश प्रोड्यूस हमने कीवर्ड 2 की जगह ऐड किया। एंड फ्रेश सी फूड, ये हमारी दूसरी लाइन कंप्लीट होगी। ओवर दिस image gives information about supermarket. There are multiple elements in the picture such as organic fresh, fresh produce and fresh seafood. अब हमारी थर्ड लाइन थी moreover. Moreover, further keywords. Moreover, there are price tags such as 5.99, 3.99, and again 5.99 and 3.99 and so on. अब ये दो keywords इसमें से ये दो चूज कर लो, 5.99 and 3.99. Lastly, there are multiple fruit items, or there are multiple fresh fruit items on the shelf such as apple, mango, oranges, watermelon, plum। जो आपको नजर आ रहा है, आपकी आंख को समझ भी आ रहा है, मेलन्स। और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ सामने, एप्रिकॉट कह दो। ठीक है, ये पीछे कुछ नजर आ रहा है।
ये पेपर्स वर्ड भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये बात ओवरऑल, अब आपने थर्ड लाइन में ऐड कर दिए फ्रूट्स के नेम्स। कितने सारे फ्रूट के नेम्स थे वो हमने हर कीवर्ड के अंदर ऐड। अब जैसे हमारे पास सिर्फ कीवर्ड 7 और 8 बचा था। अब जरूरी नहीं सिर्फ दो ही फ्रूट आइटम्स को पिक करो, जितनों के नाम आते हैं वो सारे ही कर दो, वो तो कंटेंट के मार्क्स मजीद इनहेंस हो जाएंगे। ओवरऑल द पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, कलरफुल ड्यू टू द क्योंकि मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की वजह से। अब ये आपकी टेम्पलेट की बेस पे पिक्चर एलैबोरेशन कवर हुई है। दिस इमेज और दिस पिक्चर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सुपरमार्केट। देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स इन द इमेज सच एज ऑर्गेनिक फ्रेश प्रोड्यूस एंड fresh seafood. Moreover, there are price tags along the fruit items such as 5.99 cents and 3.99 cents. Lastly, there are many fruits that are placed on the shelves, such as apricots, banana, melons, mangoes, watermelons, this and that. Overall, the picture is very interesting और creative. अभी आपने टेम्पलेट के हिसाब से कर ली। व्हाट इफ अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं इस चीज को, जो कि प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम इस पे फोकस करें, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा ना, क्योंकि पेपर में कोई भी रैंडम पिक्चर आ सकती है, और लेकिन आपको टाइम मिलता है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करने के लिए, जैसे रीड अलाउट में मिला था। तो प्रैक्टिस करने से, और कुछ बच्चे शार्प होते हैं फौरन से चीज पिक कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं हो पा रहा, तो फिर आपके पास एक दूसरा वे है विच इज द टेम्पलेट पे, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसको स्ट्रेट अवे करना चाहें तो फिर इसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है, जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है वो आपने एलैबोरेट कर देनी है। ये खुद से करना सही रहेगा, बिकॉज इसमें कोई ग्रामर इशू नहीं हो सकता। कोई ग्रामर मिस्टेक आप करते भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई वोकैब मिस्टेक करते हो तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आ रही है। कोई भी ऐसा वर्ड पिक्चर में से चूज मत करें जो आपको नहीं प्रोनाउंस करना आता, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर फ्लुएंसी एज वेल। Well, this is an amazing and creative picture in my front, in my on my screen, yeah, in front of me. It feels like the picture is of supermarket, or there's multiple sections from where you can buy different sort of items. The first section is of organic fresh, where you can find out organic fruits and vegetables. Then there is a section, or there's an different section for fresh produce, from where you can get peppers as well and different fruit items. Lastly, there's a section for seafood. It says it's a fresh seafood. It might be fresh from the water. Different seafoods might be available in this, because वो given नहीं, सामने नहीं नजर आता, हम might be में ही इसको लेके चल रहे हैं। The fruit items that are placed on the shelves are apples, this, that, and that. It feels like that this is an image of a supermarket's vegetable and fruit section. Overall, it is very beautiful and interesting picture. फिर आप टेम्पलेट को नहीं फॉलो कर रहे। मोर ओवर लास्टली, ये वो सारी चीजें आप बस डायरेक्ट आप देख रहे हो, जो आपको समझ आ रहा है वो आप इलैबोरेट करते जा रहे हो। दिस इज द फर्स्ट वे। टेम्पलेट वाला आप कहोगे कि टेम्पलेट वाला ज़्यादा अच्छा है, हम अगर वो बोलते हैं तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। टेम्पलेट इसलिए मैं अवॉइड करवाती हूँ क्योंकि हमें आपको ना अलाउ नहीं है टेम्पलेट यूज़ करना पेपर में। टेम्पलेट यूज़ करना इसलिए नहीं अलाउ क्योंकि रेपिटिशन आ जाती है उसमें बहुत ज़्यादा। यानी अब आप को तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन पहले स्टूडेंट्स जो थे वो टेम्पलेट का गलत इस्तेमाल करते थे। अगर आपको 40 सेकेंड्स तक बात करनी है तो दे ओनली यूज टू टॉक अबाउट द टेम्पलेट एंड नॉट द पिक्चर इटसेल्फ। बस वो टेम्पलेट के बारे में बोली जा रहे हैं और 40 सेकेंड्स कवर हो जा रहे हैं। और क्योंकि एआई चेक कर रहा है, तो एआई का मेजर मकसद ये होता था कि बस बच्चा बोल रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है और वो फ्लुएंसी भी बड़ी अच्छी है, वो आपको मार्क्स दे देता था। तो ये चीज़ को ब्रीच किया जा रहा था। फिर उन्होंने ये कहा कि आप टेम्पलेट नहीं यूज कर सकते। अब आपको कंटेंट जो लिखा हुआ वो बोलना है। अब आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, विच मीन्स आप बस बोल रहे हैं लेकिन वो पिक्चर के बारे में कुछ नहीं है। तो फौरन से फिर वो एआई उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि ये, क्योंकि उसके उसमें एआई के सिस्टम में फीड हो चुके हैं टेम्पलेट के वर्ड्स जो बच्चे यूज करते थे, जिसमें
इसको स्पीक करना है, बोलना है। अभी मैंने बोला है ना इसके बारे में, स्पीकिंग का पार्ट है तो स्पीक करेंगे। तो उसके सिस्टम में फीड हो चुके हैं वो वर्ड्स जो कि टेम्पलेट्स के यूज होते थे। तो वो वर्ड्स होते थे आई कैन सी, आई कैन सी, आई कैन सी, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, इस तरह से बच्चे बोलते थे। तो टेम्पलेट आप कर सकते हैं यूज, लेकिन वो टेम्पलेट टेम्पलेट नहीं लगना चाहिए। वो पार्ट ऑफ योर कंटेंट और पार्ट ऑफ द वे ऑफ डिलीवरी होना चाहिए कि हाँ भाई आप ऐसे ही डिलीवर कर रहे हैं, तो इट्स फाइन। इसलिए टेम्पलेट्स को हम अवॉइड करते हैं और हम डायरेक्ट पिक्चर एलैबोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब आपने कोई टेम्पलेट करनी है तो कोशिश करें कि वो वर्ड अब गिव्स, दिस पिक्चर गिव्स इंफॉर्मेशन, तो हर बच्चा ही बोलेगा। तो मैंने जब साथ में वो ऐड किए हुए हैं डिफरेंट, क्या नाम है उनका, सिनोनिम्स, तो आप चूज कर लें सिनोनिम्स को, फिर वैरायटी आ जाती है, तो टेम्पलेट वाली फील नहीं आएगी। अब जैसे कि ये पिक्चर है, ये ऊपर आपको प्रेपरेशन टाइम नजर आ रहा होगा 25 सेकेंड्स का। इसके बाद भी बीप साउंड आता है और आपने बोलना है, उसके बाद ये आपको रिकॉर्ड करता है और 40 सेकेंड्स तक आपको रिकॉर्ड करता है। 40 सेकेंड्स के बाद जो भी बोलते जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं। अब ये टाइम जो है प्रेपरेशन टाइम, इसको यूटिलाइज करते हैं बेसिकली। अब आप सुनिएगा बीप साउंड। अब आपने बोलना शुरू करना होता है। अब ये देखना यहाँ पे, ये मुझे रिकॉर्ड करता जाएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। खैर उसको हम फोकस नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हमने वो जो 25 सेकेंड्स ऑफ प्रेपरेशन है उसको यूटिलाइज कैसे करना है। देर आर 4 एलिमेंट्स इन द पिक्चर्स, या देर आर 4, इसको कोलाज बोल रहे हो। इट्स अ कोलाज ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स बोल रहे हो, इट्स अ कोलाज ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज बोल रहे हो, वेयर आप, अच्छा, इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम, माइट बी, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन यहाँ पे उसने यहाँ से फ्रिज से वो निकाला मीट, उसको कट किया, फिर उसके बाद हैंड वॉश किया और उसको रोस्ट करने के लिए रख दिया। अब आप इस तरह से इसको कर सकते हो, यू कैन मेक अ प्रॉपर स्टोरी। नहीं करना तो इट्स फाइन, आप रैंडमली, आपके माइंड ने फौरन से उसको नहीं पिक किया, आप रैंडमली कर लो इसको। ठीक है, देर आर 4 एलिमेंट्स इन द पिक्चर। इन वन पिक्चर देर इज अ फ्रिज दैट इज फिल्ड विद मल्टीपल items, food items ranging from milk, juices, then ये क्या, vegetables and fruits. The fridge in this picture is opened. In the second one, there is a meat and a person is cutting the meat with a sharp knife. After that, it feels like the one who was cutting the meat is washing his or her hands with soap and tap water. Once the meat is cut and cooked, sorry, prepared, cut and prepared, then it went for the cooking. Or then the person place the meat और द चिकन। अच्छा, अब ये सेंस इस तरह नहीं बन रही, यहाँ मीट है तो यहाँ पे वो पूरा होल चिकन है। तो अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, द थर्ड पिक्चर इज शोइंग दैट द होल चिकन इज गोइंग इनटू द ओवन फॉर बेकिंग। All of the 4 pictures are very interesting and showing a different story. Every picture is very beautiful. That's it. अगर आप इसको टेम्पलेट में करना चाह रहे हो, this picture or these pictures gives information about the preparing food, yeah, about the preparation of food. There are multiple elements in the picture. In the first segment, there is a open fridge. फिर आप ये नहीं कहते जब आप टेम्पलेट यूज करते हो कि ओपन फ्रिज है और उसके अंदर, फिर आप ना जस्ट वो उठाते हो नेम, जैसे मीट, नाइफ एंड चिकन, ओवन, मिल्क बॉटल, टैप वाटर, टैप यूज कर लो, अकेला वाटर, फिर आप इस तरह से वर्ड उठा के उसमें ऐड करते हो। देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स सच एज फ्रिज, वेजिटेबल, फ्रूट एंड मिल्क। Moreover, there is meat, knife, and 2 hands. Thirdly, there is water. Moreover, there is a chicken, oven. Overall, the picture is very interesting. आप ऐसे यूज करते हो, लेकिन बेहतर है कि थोड़ी बहुत स्टोरी बना के उसको एलैबोरेट करें। वो उसका ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो ज्यादा रॉ लगता है।
आप प्रैक्टिस कर करके देखें, आपको ज़्यादा स्कोर जब स्टोरी जनरेट करने पे आता है या फिर आपको टेम्पलेट को फॉलो करने पे आता है, बट प्रायोरिटी शुड बी टू जनरेट द स्टोरी ऑन योर ओन। जब आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हो 40 सेकेंड्स, अगर मैक्सिमम आप 30 to 35 सेकेंड्स तक भी बोल रहे हैं तो इट्स मोर देन इनफ। ज़्यादा नहीं भी चल रहा, फिर आपने इसको सबमिट, देन आप इसको सबमिट कर दोगे और फिर आप देखोगे कि इसको सबमिट करने के बाद सेम वही पैरामीटर्स हैं। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ स्पीकिंग में मार्क्स देता है, इसके अलावा और किसी चीज में नहीं, क्योंकि ना तो कुछ पढ़ रहे हैं, ना तो कुछ यहाँ लिख रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, सिर्फ एक पिक्चर है वो हम देख रहे हैं। क्या हो गया इसको? अब आपने बोलना शुरू करना होता है। अब ये देखना ही। ओके, अभी इसने हमें मार्क्स दिए 30। उसने हमें सब में 39, और ये वो देखो, वही मैंने बस आपको दिखाना है कि कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी ही है यहाँ पे, और जो वर्ड अच्छे से नहीं प्रोनाउंस होता तो वो प्रोनाउंसिएशन में कट जाता है। अच्छा, हर चीज को इलेबोरेट करना जरूरी नहीं है। अगर यहाँ 4 हमारे पास इसके पोर्शंस हैं तो आप किसी को स्किप कर सकते हो। आपको ये चिकन नहीं आता बोलना, प्रोनाउंस नहीं करना आता, ये मीट ऑन द स्पॉट कभी कभी समझ नहीं आता, जैसे मुझे भी कि ये वेजिटेबल्स, मुझे कभी कभी भूल जाएगा कि ये वेजिटेबल्स है। तो अटकना नहीं है, ठीक है? अटकना नहीं है, बस उसको फौरन स्किप कर दो। और कभी कभी आप कंटेंट रिपीट कर सकते हो, यानी अब आपकी पिक्चर सिर्फ इतनी हो, ऐसा भी होता है कि यही हो, सिर्फ इतना सा आया हो पोर्शन। अब कितना कम है इसके अंदर पोर्शन, एक दो हाथ हैं, वो एक नाइफ है, और लोव्स तो नहीं कहेंगे, चंक्स, पीसेस ऑफ मीट कह लो। अब ये 4 5 चीजें बोल दी 10 सेकेंड, 12 15 में। अब इसके बाद अब आप फिर कंटेंट भी रिपीट कर सकते हो अगेन, इसका भी कोई इशू नहीं है, कंटेंट रिपीट हो सकता है अगर कंटेंट कम है। हर चीज को एलैबोरेट करना जरूरी नहीं है, कोई ऐसा वर्ड जो नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, नहीं पता इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप की आपको पिक्चर्स आ जाती हैं जिस तरह से। अब देखो, इसमें तो आपके पास कितना कंटेंट है। आप दिस given picture gives information about weekly spending. There are multiple elements in the picture, such as graph one average weekly household spending on goods and services in 2015 and 16. Moreover, there are current housing costs, food and non-alcoholic beverages, transport, recreation. Lastly, there are miscellaneous goods and services, medical care and health expenses, household furnishings and equipment. Moreover, there's communication house, बस सब कुछ बोलते जा रहे हैं हम। लास्ट ओवरऑल, अब ये पिक्चर को क्योंकि डेटा के बारे में है, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ट्रांसपोर्ट की जो भी स्पेंडिंग्स थी वो जी इतनी 200 थी, $200, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या है कैसे है। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा शार्प हैं तो आप ये कर लें बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास इस पिक्चर में इनफ कंटेंट है। तो आप बस वो सब कुछ बोलते जाएं, एक्सप्लेन करते करते आप कहीं अटक जाएंगे, ये होगा वो होगा, तो बजाय वो इनहेंस होने के स्कोर मजीद ड्रॉप हो सकता है। तो आपने ये करना है कि इस तरह के, अब ये पिक्चर देखो क्योंकि डेटा दे रही है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो इसको नॉलेजेबल कह दो, इसको इन्फॉर्मेटिव कह दो। जरूरी नहीं है कि कहोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। इंटरेस्टिंग कहना, इंटरेस्टिंग कह दो, बट इट जस्ट टू ऐड द वैरायटी इन योर स्पीकिंग, दैट्स इट। अब ये पिक्चर है, ठीक है? This given pictures gives information about households of pets. There are multiple elements such as number of, अब ये number of households and millions who own pets. It's a pie chart, right? अब देखो, there it's a very colorful picture and it's a pie chart with so many colors in it. The blue color shows bird, the orange color shows red, the gray color shows dog, the yellow color horse. अगर ये येलो कलर क्या शो कर रहा है ये नहीं बताना, तो आप ये कह सकते हो there are multiple elements in the picture such as 2%, 3.5%, 8%, 11.8%, 2%, 4%. Moreover, there is a bird, cat, dog, horse, freshwater fish.
Lastly, there is saltwater fish, reptiles, small animals, 69%, 45%, 29%, 45.3, 9.9. Overall, the picture is very informative. Boom. That's it. Easy, very easy. Now you guys can ask questions. जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, सारा कुछ समझ आ गया है। ये हमें सिर्फ स्पीकिंग में मार्क्स देती है, क्योंकि हमने सिर्फ बोलना होता है पिक्चर को देख के। बिल्कुल। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। एक पिक्चर 15 पॉइंट्स दे रही है और पेपर में 3 4 पिक्चर्स आ जाती हैं, तो कितने सारे फिर पॉइंट्स बन जाएंगे। इम्पोर्टेंट, मैं जो क्वेश्चन नहीं होगा इम्पोर्टेंट मैं खुद ही बता दूंगी आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीकिंग में मार्क्स दे रही है। देखो स्पीकिंग में मार्क्स दे ही क्या रहे हैं, सिर्फ ये 4 क्वेश्चन से तो दे रहे हैं। तो इसमें हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। मारिया, मैंने रिकॉर्ड किया है लेक्चर, तो आप स्टार्टिंग से देख सकेंगे। नो वरीज। ओवरऑल 65 कैसे आ सकते हैं? जब आप हर क्वेश्चन अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आएंगे। सारा पेपर जब आप अच्छा अटेम्प्ट करेंगे तो ओवरऑल 65 क्या, ओवरऑल बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। 75, 80, 85, 77। रिसेंटली हमारे मेरे स्टूडेंट ने 77 ओवरऑल स्कोर किया है। उसका नाम मायरा था। बस, या और कोई क्वेश्चन है? कल आपका स्पीकिंग मैम, काउंट हो जाएगा। जी। ओवरऑल मार्क्स काउंट कैसे करते हैं? मतलब कितने परसेंट स्पीकिंग में हो, कितने परसेंट रीडिंग में हो, तो ओवरऑल 70 80 तक जाता है स्कोर हमारा। ओवरऑल आपका, वो एक मिनट वो देख के आना पड़ता है। हम्म, आपका इंडिविजुअली भी अच्छा होना चाहिए ना। 60+ होना चाहिए। किसी में 60+ हो, किसी में उससे ज्यादा हो, तो फिर ओवरऑल आपका अच्छा बनता है। एवरेज जो होगी ओवरऑल, अगर आपको 75+ चाहिए, तो फिर आप ये देखो ना कि आपको इंडिविजुअली भी 75+ ही चाहिए होगा, तो फिर उसका ओवरऑल अच्छा निकलेगा। अगर किसी एक में 75 नहीं आए, तो फिर वो किसी दूसरे क्वेश्चन में अच्छे लेने पड़ेंगे। मैम मीटिंग एंड हो गई, तो दोबारा ज्वाइन करनी है? जी कर लें, और जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें।